हम कबीर के बारे में, या यूं कहें कि उनका समाज सुधारक का क्या स्वरूप था या रूप था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी संदर्भ में हम ये देखेंगे कि कबीर जो थे वह कवि व समाज सुधारक न होकर मूलतः तो वे भक्त थे। कविता करना या समाज सुधार करना उनका उद्देश्य नहीं था। कवि और महान समाज सुधारक कहलवाकर वे स्वयं को गौरवान्वित या यूं कहें कि खुद की प्रशंसा नहीं करवाना चाहते थे। ना ही कबीर को ये बात पसंद थी। वे तो ईश्वर प्राप्ति में अहंकार को बाधक मानते थे। साथ ही साथ यह कहें, कबीर के समय में भारतीय समाज की जो दशा थी वह बहुत खराब थी। उसको देख करके, उस स्थिति को देख करके कबीर की जो आत्मा थी वह लोगों को सही राह पर ले जाने के लिए या सही मार्ग दिखाने के लिए उनकी आत्मा जो थी वह व्यथित हो उठी थी, विकल हो गए थे वे। बस इस कारण से उन्होंने समाज से संबंधित जो सुधारात्मक बातें थी, समाज के उत्थान के लिए जो बातें थी वो कहीं, और जो समाज को विघटन की ओर ले जा रहा था, पतन की ओर ले जा रहा था, उन सब बातों का उन्होंने विरोध किया। बहुत ही क्रांतिकारी जो काम थे समाज के संदर्भ में, सुधार के संबंध में, वह कबीर जी ने किए। कबीरदास जी जो थे वे आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति थे। उनके विचारों में संकीर्णता नहीं थी, और जिस व्यक्ति के हृदय में, मानसिकता में संकीर्णता नहीं होती है वही समाज के उत्थान की बात करता है। वे किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय आदि के प्रति पक्षपाती नहीं थे। किसी का भी विशेष पक्ष नहीं लेते थे, ना किसी का समर्थन था और ना ही किसी का विरोध था। विरोध उस समय के जो समाज को पतन की ओर ले जाने वाले थे, विघटन की ओर ले जा रहे थे, उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक थे, उन बातों का था, उन विचारों का था। वे तो केवल सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने वही बात कही जो उनको अपने हृदय में, अपने मानस में सही लगी, वो बात उन्होंने प्रकट की सामने। सत्य को प्रकट करने के लिए उन्होंने किसी भी बात की चिंता नहीं की कि भाई कोई इसका क्या अर्थ लेगा, क्या कहेगा, या इसका मुझे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। इन चीजों से वे नहीं डरे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्रवृत्ति थी वह निर्भीक थी। सत्य कहने के साथ साथ वे निर्भीक थे। उनका अपना आत्मबल था। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वे पूर्ण रूप से मस्त मौला थे। कबीर जैसा व्यक्तित्व 1000 सालों तक हिंदी साहित्य के इतिहास में अवतरित नहीं हुआ है। कबीर के समाज सुधारक रूप के बारे में हम देखें तो उनका सबसे जो प्रमुख रूप से समाज सुधारक के रूप में जो विचार व्यक्त किए वह है मानव की एकता या समानता का समर्थन करना। कबीर ने उस समय में हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ते रहते थे, साथ ही साथ ब्राह्मण जो थे अपने आप को ऊंची जाति का मान करके, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए छोटी समझे जाने वाली जो जाति वाले थे उनके साथ जो कटु व्यवहार करते थे, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार था, उसका वो विरोध करते थे।
कबीरदास जी कहते हैं कि सभी जो जीव है वे ईश्वर के बनाए हुए हैं और समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। मानव मानव में भेद करना गलत है। उन्होंने सीधे सरल रूप में ये बात कही है, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोई, चाहे वह ब्राह्मण है चाहे निम्न जाति का है, तो वो कहते हैं ये मानव मानव समान है, इसमें भेद करना गलत है। कबीर केवल मात्र मनुष्य में ही नहीं, साथ ही साथ जीव मात्र में भी एक ही आत्मा मानते थे। जीव जब ईश्वर के बनाए हुए हैं तब किसी को छोटा कहना या मनमाना व्यवहार करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना या इस कारण से उनके साथ किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण या भेद वाली बात करना गलत है। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अपने मन में विचार करके हम देखें तो कोई भी दूसरा नहीं है, सबको ईश्वर ने बनाया है और मानव मानव जो है सब समान है। वो कहते हैं कि हमारी त्वचा और हमारा रुधिर सब एक जैसा है, तो एक विप्र और एक शूद्र कैसे हो सकता है। वो कहते हैं परमात्मा ने सबको समान बनाया है, कोई भी इसमें भिन्न नहीं है। तो कबीर ने सबसे प्रमुख रूप से समाज सुधारक के रूप में मानव की एकता या मानव को एक ही मानते हुए उसकी समानता का प्रचार किया। दूसरे रूप में हम देखें तो जाति पाति का विरोध किया है उन्होंने। किस संदर्भ में किया है कि जाति के आधार पर किसी को हम छोटा माने, किसी को बड़ा माने, किसी को श्रेष्ठ माने और किसी को निम्न मान ले, हल्का माने, तो यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा ये बुरा लगने वाली बात है, किसी को भी बुरी लगेगी। जब ये बात सही नहीं है तो कबीरदास जी ने इसका विरोध किया। वो कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है, जो परमात्मा का भजन करता है वह परमात्मा का है, और जो नहीं करता है तो वो जो नहीं करने वाली चीज में, तो हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करें या दुर्व्यवहार करें। उनकी दृष्टि में बड़ा था तो हरि का भक्त था। वो कहते थे कि जो हरि की आराधना करता है, उसकी उपासना करता है, वही बड़ा है। वो कहते हैं कि संत और भक्त के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी त्वचा से भी जूती बनाने के लिए तैयार थे। उन सबके लिए अखरता दिखाने वाले कबीर भक्तों के प्रति अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों और मुसलमानों से कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो राह हुए क्यों नहीं आया। जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों नहीं कराया। अर्थात वो कहते हैं कि जाति के आधार पर ये निम्न है, ये श्रेष्ठ है, ये हिंदू है या ये चमार है, ये मुसलमान है, ये भेदभाव करने वाले हम कोई भी नहीं है, क्योंकि मानव मानव एक है, ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और ईश्वर ने सबको वही त्वचा दी है, वही रुधिर जो उनका रक्त है वह वही है, और उनके जो जन्म मरण का तरीका है वह भी सब एक ही है। तो हम अपने आधार पर उसका भेदभाव नहीं कर सकते, हमें उनके साथ दुर्व्यवहार या जो विभाजन है वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने समानता की बात कही है, समाज सुधार की बात कही है।